नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे हो? आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कक्षा 7वीं के हिंदी विषय के पहले पाठ के भाग 2 की, मतलब व्याकरणांश की। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ मन करता है, व्याकरणांश या भाग 2। आइए देखते हैं। पहला है वचन बदलो। इसके अंदर हमें एक वचन को बहुवचन में बदलना है। जैसे तितली बहुवचन होता है तितलियाँ, तितली तितलियाँ। कोयल कोयलें, कोयल कोयलें। चिड़िया चिड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ। दोनों के अंदर क्या फ़र्क है वो देखना है। दोनों चिड़िया लगता है, लेकिन ऊपर चंद्रबिंदु, बहुवचन में चंद्रबिंदु आता है। चरखी चरखियाँ, चरखी चरखियाँ। पतंग पतंगे, पतंग पतंगे। मन मन, मन का बहुवचन भी मन ही होता है। तारा तारें, तारा तारें। सूरज सूरज, इसमें भी बहुवचन में सेम ही रहता है, बदलाव नहीं होता। आसमान आसमान, इसमें भी बदल नहीं है। आसमान एक वचन और आसमान बहुवचन, दोनों समान है। अब देखते हैं कि क्या करना है। वाक्य प्रयोग, जो पाठ से संबंधित उन शब्दों को हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला शब्द है मन करना। इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। तो मेरा मन कम बातें और अधिक काम करने को कहता है, यह हो गया उसका वाक्य प्रयोग। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, जिन शब्दों का हम वाक्य प्रयोग करते हैं उनके नीचे रेखा खींचनी है, ताकि देखने वाला जल्दी से समझ जाए कि हमने इन शब्द का वाक्य में प्रयोग किया है। तो पहला जो शब्द है मन करना है, उसका हमने वाक्य प्रयोग किया, मेरा मन कम बातें और अधिक काम करने को कहता है। तो इसके अंदर देखिए हमने क्या किया, मन शब्द के नीचे रेखा खींची है और करने शब्द के नीचे भी रेखा खींची है, क्योंकि इन शब्दों का हमने वाक्य में प्रयोग किया है। देखते हैं अगला शब्द अकड़ दिखाना। देखिए वाक्य प्रयोग, मैं कभी कभी कक्षा में सहपाठियों पर अकड़ दिखाता हूँ। इस वाक्य में हमने कौन से शब्द का वाक्य प्रयोग किया है, अकड़ दिखाना। इसलिए वाक्य में अकड़ दिखाना या दिखाता, इस शब्द के नीचे रेखा खींची गई है। अगला शब्द शोर मचाना। अध्यापक की अनुपस्थिति में हम कक्षा में शोर मचाते हैं। इस वाक्य में शोर मचाने शब्द का, शोर मचाना शब्द का वाक्य प्रयोग किया गया है, इसलिए शोर मचाते शब्द के नीचे रेखा खींची गई है। बोल सुनाना। वाक्य प्रयोग देखिए, हमें मीठे बोल सुनाने चाहिए। इस वाक्य में बोल सुनाने शब्द के नीचे रेखा खींची गई है। दौड़ लगाना। घंटी बजते ही लड़के दौड़ लगाते हैं। तो इस वाक्य में भी जो शब्द हमने वाक्य में प्रयोग किया है उसके नीचे रेखा खींची है, दौड़ लगाते हैं। अब देखिए विलोम शब्द। विलोम शब्द वो होते हैं जो उनका विरुद्ध अर्थ बताते हैं, उसके विपरीत अर्थ बताते हैं। जैसे आसमान, जमीन, धरती। आसमान, जमीन, धरती। मीठा, कड़वा, कड़वा, खट्टा। मीठा, कड़वा, कड़वा, खट्टा। धरती,
अंबर, धरती अंबर। दूर, नज़दीक, निकट या पास, दूर, नज़दीक, निकट या पास। शोर, चुप, खामोश, शोर, चुप, खामोश। अब देखिए, विशेषण शब्दों को पहचान कर लिखना है। वाक्य में कुछ विशेषण शब्द दिए हैं, उनको हमें पहचानना है। जैसे चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, तो इस वाक्य में सब जो है विशेषण है, क्योंकि कितने तारों को, तो सब तारों पर, इसलिए वो तारों की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो विशेषण है सब। दूसरा वाक्य देखिए, सुंदर तितली बनकर दूर तक उड़ता जाऊं, तो इस वाक्य में अगर हम इतना ही कहेंगे कि तितली बनकर दूर तक उड़ता जाऊं, तो उसमें विशेषता नहीं है। लेकिन कैसी तितली, तो सुंदर तितली बनकर, इसलिए सुंदर शब्द जो है विशेषण है। चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं, तो इसके अंदर क्या है, पीली लाल, ये उसकी पतंग की विशेषता है, अलग अलग रंग हैं, इसलिए पीली लाल शब्द जो है ये इस वाक्य में विशेषण के रूप में आए हैं। इस प्रकार हम लोग विशेषणों को ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के पाठ में, इस व्याकरणांश, आज के भाग में इस व्याकरणांश यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।